सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा का 13वां निपात 28वां वर्ग सोण, जिसमें पहले थेर हैं सोण। चंपा के सेठ के पुत्र वे बड़े सुख विलास में पले थे। एक दिन वे बिम्बसार राजा के से मिलने राजगृह गए। वहाँ पर भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हुए और शीत वन में ध्यान भावना करने लगे। टहलते टहलते उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन सत्य का आवाज़ मात्र भी नहीं मिला। वे निराश हो बिच्छू जीवन छोड़कर घर लौटने की सोच रहे थे। उनकी मनोवृत्ति को देखकर भगवान ने वीणा की उपमा देकर उन्हें मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। भगवान की शिक्षा के अनुसार योगाभ्यास विपश्यना साधना कर सोण शीघ्र ही अरंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद आयुष्मान सोण ने यह उदाहरण कहा, बुद्ध के बताए रिज मार्ग पर चलें और लौटे नहीं, अपने को समझाते हुए निर्वाण को प्राप्त करें। संसार में अनुत्तर चक्षुमान शास्त्रा ने अत्यधिक उद्योग करने पर मुझे वीणा की उपमा देकर धर्म का उपदेश किया। उनका वचन सुनकर मैं शासन में रत रहा। उत्तमार्थ की प्राप्ति के लिए मैंने समाधि का प्रतिपादन किया। मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। जो मैत्री में और उपादान के 6 में रत है, जो तृष्णा के 6 में और चित्त के मोह को दूर करने के लिए रत है, वह संसार में अनुरक्त न होकर चित्त की शांति प्राप्त कर लेता है। वह तृष्णा के 6 का संकल्प कर चित्त पटल से मोह भ्रांति का आवरण हटाकर आयतनों की उत्पाद का ज्ञान करके चित्त को उनसे भली प्रकार विमुक्त कर लेता है। इस प्रकार सम्यक रूप से विमुक्त चित्त होकर शांत चित्त हो जाने वाले उस बिच्छू के द्वारा कृत लौकिक कर्मों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आगे उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता। जिस प्रकार एक घनाकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं दिखता, उसी प्रकार एक ज्ञानी साधक को सभी रूप शब्द रस गंध स्पर्श नहीं दिखा सकते, और इष्ट तथा अनिष्ट धर्म स्थिर अरंत को डिगा नहीं सकते, क्योंकि उनका चित्त संस्कार रहित हो गया, स्थिर हो गया और संस्कारों के विनाश को देखता है। चौदहवां निपात 29वां वर्ग रेवत। इसके पहले थेर हैं रेवत। सारपुत्र के अनुज जिसकी कथा प्रथम निपात में आई है। रेवत श्रावस्ती के पास एक वन में ध्यानमग्न बैठे थे। कुछ सिपाही चोरों के पीछे पड़े थे। चोर वन में प्रवेश कर बिच्छू के पास सामान छोड़कर भाग गए। बिच्छू को चोर समझकर सिपाही उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने बात को समझकर बिच्छू को छोड़ दिया। उसी अवसर पर रेवत स्त्री ने यह उदाहरण कहा, जब से मैं घर से बेघर हो प्रवज्जित हुआ हूँ, तब से मेरे मन में अनार्य दोषयुक्त विचार हुआ हो, ऐसा मैं नहीं जानता। इन प्राणियों का हनन हो, वध हो और ये दुख को प्राप्त हो, मेरे मन में ऐसा विचार इस दीर्घ काल में हुआ हो, ऐसा मैं नहीं जानता। अपरिमित और अच्छी तरह अभ्यस्त मैत्री को मैं जानता हूँ। बुद्ध के उपदेश के अनुसार क्रमशः मैंने उसका अभ्यास किया है। मैं सबका मित्र हूँ, सबका सखा हूँ और सभी प्राणियों का अनुकंपक हूँ। द्वेष रहे तो मैं सदा मैत्री चित्त की भावना करता हूँ। राग से विचलित न हो और द्वेष से कुपित न हो, मैं चित्त को प्रमदित करता हूँ। साधारण पुरुषों द्वारा असेवित ब्रह्म विहार की साधना का अभ्यास करता हूँ। सम्यक संबुद्ध का श्रावक अवितर्क को प्राप्त हो आर्य मौन भाव से युक्त हो जाता है। जिस प्रकार शैल पर्वत अचल और प्रतिष्ठित होता है, उसी प्रकार जिस बिच्छू ने धर्म साधना से मोह का क्षय कर लिया है, वह पर्वत की तरह अबाधित होता है। आसक्ति रहित हो नित्य पवित्रता की खोज में रहने वाले साधक को बाल का सिरा जितना पाप भी बादल की तरह घना प्रतीत होता है। जैसे सीमांत का नगर भीतर बाहर खूब रक्षित रहता है, उसी प्रकार अपने को सुरक्षित रखे, अपने अवसर को खो न दे। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ और न जीवन का अभिनंदन करता हूँ। मुक्त सेवक भात की प्रतीक्षा की तरह मैं भी अपने समय की प्रतीक्षा करता हूँ।
मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ न जीवन का अभिनंदन करता हूँ। इस काया में अनित्य बोध जगाते हुए सजग रहकर अपने उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता हूँ। मैंने शास्त्रा की सेवा की और बुद्ध शासन को पूरा किया है। साधना के बल पर मैंने भारी बोझ को उतार दिया और भव नेत्र तृष्णा का नाश किया है। जिस अर्थ के लिए घर से बेघर होकर प्रवज्जित हुआ, सभी बंधनों का क्षय कर मैंने उस अर्थ को प्राप्त किया। अप्रमाद के साथ लक्ष्य संपादन करो, यही मेरा अनुशासन है। अब मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मैं सभी वासनाओं से मुक्त हूँ। मेरा चित्त सभी प्रकार के विकारों से मुक्त है। अगले धीर हैं गोदत्त। श्रावस्ती के एक सेठ के पुत्र प्रवज्जित हो अरण्य पद को प्राप्त एक दिन कुछ बच्चों को उपदेश देते हुए गोदत्त ने यह उदाहरण कहा। जिस प्रकार उत्तम जाति का बैल घोड़े में जोते जाने पर अधिक भार से पीड़ित होने पर भी जुए को छोड़कर नहीं भागता, उसी प्रकार समुद्र के पानी की भांति जिनकी प्रज्ञा पूर्ण है वे दूसरे प्राणियों की अवज्ञा नहीं करते। यह आर्य धर्म की रीति है। जो काल चक्र में आकर भव अभव के वश में हो जाते हैं, वे मनुष्य दुख को प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य यहाँ शोक करते हैं। जो सुख पाकर प्रमुदित होते हैं और दुख पाकर उदास होते हैं, यथाभूत दर्शन अर्थात सत्य को देखने वाले मूर्ख दोनों से पीड़ित रहते हैं। जो तृष्णा के परे हों, सुख और दुख के बीच एक जैसे रहते हैं, वे इंद्रकील की तरह स्थित हैं और वे प्रमुदित या उदास दोनों स्थितियों में एक जैसे होते हैं। लाभ अलाभ, अपयश कीर्ति निंदा प्रशंसा, सुख दुख में सर्वत्र वे जैसा ही नित्य नहीं हो सकते। जैसे कि जल बिंदु कमल में एक जगह नहीं ठहरता, वैसे ही धीर पुरुष सर्वत्र सुखी होता है, क्योंकि वह लोक व्यवहार में सामंजस्य रखने पर सर्वत्र अपराजित है। धर्म से जो अलाभ होता है और धर्म से जो लाभ होता है, उनमें अधार्मिक लाभ की अपेक्षा धार्मिक लाभ ही श्रेष्ठ है। अल्प बुद्धियों का जो यश है और विज्ञों का जो यश है, इनमें अल्प बुद्धियों की यश की अपेक्षा विज्ञों का यश ही श्रेष्ठ है। मूर्खों की जो प्रशंसा है और विज्ञों की जो निंदा है, इनमें मूर्खों की प्रशंसा की अपेक्षा विज्ञों की निंदा ही श्रेष्ठ है। जो विषय वासना से उत्पन्न सुख है और जो निष्कामता से उत्पन्न दुख है, उनमें विषय वासना से उत्पन्न सुख की अपेक्षा निष्कामता से उत्पन्न दुख ही श्रेष्ठ है। अधर्म से जो जीना है और धर्म से जो मरना है, इनमें अधर्म से जीने की अपेक्षा धर्म से मरना ही श्रेष्ठ है। जिनके काम और क्रोध नष्ट हैं और सांसारिक विषयों में जिनका चित्त शांत है, वे संसार में अनासक्त हो विचरण करते हैं और उनके लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। वे 7 बोध्यंगों का, 5 इंद्रियों का और 5 बलों का अभ्यास कर परम शांति को प्राप्त हो आश्रम रहित हो परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। 15वां निपात 30वां वर्ग। इसके थेर हैं अय्या कोडिन्य। कपिल वस्तु के पास दोन वस्तु के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वे त्रिवेद और अन्य ब्राह्मण शास्त्रों में पारंगत थे। सिद्धार्थ कुमार के जीवन के विषय में भविष्यवाणी करने वाले 8 ब्राह्मणों में सबसे छोटे गृह त्याग कर और 4 साथियों के साथ उर्मिला में रहते थे। जब सिद्धार्थ गौतम वहाँ तपस्या करते थे तो ये 5 साथी उनकी सेवा करते थे। जब गौतम निरर्थक तपस्या को छोड़कर मध्यम मार्ग पर चलने लगी तो वे 5 और लोगों ने छोड़कर ऋषिपतन सारनाथ में जाकर रहने लगे। 5 भिक्षुओं में अय्या कौंडिन्य को ही सर्वप्रथम सत्य का बोध हुआ था। अय्या कौंडिन्य भगवान के शिष्यों में सबसे ज्येष्ठ थे। एक दिन शक्र ने कौंडिन्य स्थिवर का उपदेश सुनकर इस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट की। धर्म के महारस को सुनकर जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। वैराग्य रूप धर्म का उपदेश दिया, वैराग्यपूर्ण धर्म का उपदेश दिया है जो पूर्ण रूप से आसक्ति रहित है। एक अवसर पर कामासक्त
कुछ लोगों को कौंडिन्य ने यह उपदेश दिया, संसार में इस पृथ्वी मंडल पर अनेक चित्र उपस्थित हैं, वे मानो मनमोहक रागयुक्त विचार का मंथन करती हैं। जिस प्रकार वायु से उठी धूल मेघ से शांत हो जाती है, उसी प्रकार प्रज्ञा से देखने पर मन के विकार शांत हो जाते हैं। सभी संस्कार अनित्य हैं। ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है तब साधक सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है, जानता है कि यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी संस्कार दुख हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है तब साधक सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है, जानता है कि यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी धर्म अनात्म हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है तब साधक सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है, जानता है कि यही विशुद्धि का मार्ग है। तब अपनी ज्ञान प्राप्ति को सूचित करते हुए कौंडिन्य ने यह उदाहरण कहा। बुद्ध द्वारा प्रबुद्ध थेर कौंडिन्य दृढ़ संकल्प के साथ निकला था। उसका जन्म मृत्यु क्षीण और ब्रह्मचर्य पर पूर्ण है। चाहे बाढ़ का प्रवाह हो, जाल दृढ़ कील हो या अछेदनीय पर्वत, कील और जाल एक भव रूपी जाल का छेदन करके अछेदनीय पर्वत का छेदन कर ध्यानी कौंडिन्य सफल हुआ और पार पहुंच गया। वह मार्ग विकारों के बंधन से मुक्त है। एक पथभ्रष्ट बिच्छू को कौंडिन्य ने यह उपदेश दिया, उद्धत और चंचल बिच्छू ही पापी मित्रों की संगत करता हुआ इस संसार के उत्ताल तरंगों वाली बाढ़ में फंस सकता है। जो उद्धत और चंचल नहीं, उद्यमी है, संयमी है, कल्याण मित्र हैं और मेधावी हैं, वही साधक दुख का अंत करने वाला है। दंत लता के पोर जैसे जिसके अंग हैं, जो पतला है, जिसका शरीर धमनियों में मड़ा है, जो अन्न पान में उचित मात्रा को जानता है, उसका मन पुष्ट है। वह अरण्य में महावन में मक्खियों और मच्छरों का स्पर्श पाकर भी संग्राम भूमि में आगे रहने वाले हाथी की तरह स्मृतिमान हो समता में रहे। न मैं मरने का अभिनंदन करता हूँ, न मैं जीवित रहने का अभिनंदन करता हूँ। मैं मुक्त सेवक की तरह समीचीन समय की प्रतीक्षा करता हूँ। मैं मृत्यु का अभिनंदन भी नहीं करता, मैं जीवन का भी अभिनंदन नहीं करता। मैं मुक्त सेवक की भांति मैं अपनी काया संपर्क के साथ समय की प्रतीक्षा करता हूँ। मैंने शास्त्रा की सेवा की है, साधना की है और बुद्ध शासन को पूरा किया है। मैंने अपने सिर से भारी बोझ को उतार दिया और भव नेत्र तृष्णा को समूल नष्ट किया है। मैं जिस प्रयोजन के लिए घर से बेघर हुआ वो प्रवज्जित हुआ हूँ। मैंने उस अर्थ को प्राप्त किया। मुझे साथ चलने के लिए साथियों की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने जिन थेरों के उदाहरण कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके टुकड़े दूर हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।